चलिए बच्चों, कबीर की साखियाँ पाठ के दूसरे भाग में चलते हैं और पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लास। अगली साखी की ओर बढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा भी अपशब्द कहने पर अपशब्द एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। तीसरी साखी। माला तो कर में फिरे, जिबी फिरे मुखमाही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। इस साखी में कवि ने आडंबरपूर्ण भक्ति करने वालों पर करारा प्रहार किया है कि मुँह से राम राम करने तथा हाथ में माला फेरने से ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं हो सकती है। अगली साखी। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। प्रस्तुत साखी में कहते हैं, आम आदमी का महत्व प्रतिपादित करते हुए कि हमें घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखों में पड़ने पर वही दुख का कारण बन जाता है। अंतिम साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। अंतिम साखी में मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताते हुए कवि ने मनुष्य को शांत एवं विनम्र बने रहने की सीख दी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। तो आइए चलते हैं अंतिम भाग में। पाठ से एवं पाठ से आगे प्रश्नोत्तर दिया गया है, इन प्रश्नोत्तर को करते हैं। आइए कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्ञान जानकारी, म्यान तलवार रखने का कोश, गारी गाली या अपशब्द, कर हाथ, दहु 10, दिशि दिशा, सुमिरन ईश्वर के नाम का जप, भक्ति का एक प्रकार स्मरण, दुहेली दुख, दुख में पड़ा हुआ, कष्ट साध्य, बैरी दुश्मन, आपा अहम। चलिए आइए देखते हैं कबीर की साखियाँ पाठ से प्रश्नोत्तर। पहला, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तलवार का महत्व होता है, मयान का नहीं। यह कबीर कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। जिस प्रकार तलवार की मजबूती और उसकी धार देखी जाती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति में उसकी पहचान, उसका मोल, उसकी काबिलियत और उसकी प्रतिभा के अनुसार तय करना चाहिए, न कि कुल, जाति, धर्म आदि को देखकर। ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान ढोंग आडंबरों के परे है। ढोंग आडंबर तो मयान के समान निरर्थक हैं। असली ब्रह्म को पहचानिए और उसी को स्वीकार कीजिए। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा केवल माला फेर कर दिखावे और आडंबर की भक्ति करने वालों पर व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर यानी हृदय से करना चाहिए। यदि हमारा मन कलुषता से भरा है, कपटता से भरा है और चारों दिशाओं में भटक रहा है, तो राम राम जप करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है, मात्र दिखावा भर है। प्रश्न 3, कबीरदास की घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु, क्योंकि घास जमीन पर होती है और हम दो पैरों से चलते हुए उसके ऊपर अपने पैर रखते हैं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि उसका भी सम्मान कीजिए, उसका भी अपमान या निंदा मत कीजिए जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे छोटा या तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सभी का बराबर से सम्मान करना चाहिए। प्रश्न 4 है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। यानी इस संसार में कोई भी बैरी नहीं है, कोई भी विरोधी नहीं है, जो जब अपना मन
शीतल होता है, जब अपना मन सही होता है, जब अपनी देखने की दृष्टि सही होती है। या अपने स्वयं के क्रोध को खत्म कर दीजिए और सभी पर दयालुता का भाव रखिए, यानी सभी से दयालु भाव से प्रस्तुत होइए या व्यवहार कीजिए। प्रश्न 5 है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर, यह आपा को आपा खोए, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात कही गई है। यहाँ आपा अलंकार के अर्थ में, अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आपा घमंड का द्योतक है, जो मनुष्य में धन, बल या अन्य किसी कारण से उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह किसी को कुछ नहीं समझता है और सबको अपने से हीन या छोटा मानता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के आपा, इस प्रकार के घमंड, इस प्रकार के अहंकार, इस प्रकार के क्रोध को आप क्या कर लीजिए? खो दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। देखिए, आपा को कहेंगे अहंकार, घमंड, ईगो। अब आत्मविश्वास और उत्साह को क्या कहेंगे? आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना, और उत्साह का अर्थ है मोटिवेट, प्रेरित होना, किसी काम को करने का जोश होना। तो आपा और आत्मविश्वास और आपा और उत्साह में पर्याप्त अंतर है। प्रश्न 7 की ओर बढ़ते हैं। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त कविता पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? लिखिए। उत्तर है, कबीरदास की निम्नलिखित साखी हमें समानता का संदेश देती है। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आंखों में खरी दुहेली होई। इस दोहे में कहा गया है कि मनुष्य को राह में पड़े तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे उसका अस्तित्व तुच्छ ही क्यों न हो। उसी तरह समाज में हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए, चाहे वह जातीय आधार पर हो या आर्थिक आधार पर। घास हमारे पैरों तले रौंदी जाती है, धरती में पैदा होती है, लेकिन उस घास का भी सम्मान कीजिए, क्योंकि यह आपकी आंखों में दुहेली होने पर, एक प्रकार का कचरा, एक प्रकार का बीमारी होने पर, ये घास की प्रथम ओस की बूंदें, सुबह सुबह ओस की बूंदों के सहित इस दूब, इस घास को आंखों में लगाने से आपकी वो बीमारी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाती है। तो हर चीज़ की प्रतिभा है, काबिलियत है, महत्व है, इसीलिए किसी भी चीज़ को तुच्छ मत समझिए। बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखा। इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को अपने साक्षी ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त कबीर का हर दोहा कुछ न कुछ सीख अवश्य देता है, इसलिए भी उन्हें साखी कहा गया, अर्थात सीख देने वाला कहा गया। आगे चलते हैं। भाषा की बात में बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में पर्याप्त परिवर्तन होता रहता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि शब्द हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। ज्ञान को हम ज्ञान कहते हैं, जीभी को हम जीभ, टंग कहते हैं, पाँव को हम पाँव या लेग कहते हैं, ताली, तले कहते हैं, अंडर, आँखी, आँख, नयन, चक्षु, और बड़ी बड़ी बातें यानी बड़ी बड़ी बातें। तो इस प्रकार जो वर्तनी है वो उच्चारण के अनुसार
बदलती जाती है। तो बच्चों, ये हमारा प्रश्नोत्तर पूरा होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी। यदि आपको हम समझ गए